हम लोग फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों को समझेंगे और पूरा कंप्लीट चेकिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चेक करते हैं, ये हमारे पास कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर की चेकिंग महत्वपूर्ण चेकिंग है, इसको हम 5 स्टेप में चेक करेंगे। सबसे पहली चेकिंग इसकी है कि इसकी बाइंडिंग ठीक है कि नहीं। बाइंडिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन पर ऑन करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट वो होता है जहां पे मल्टीमीटर में वीप की आवाज आती है। हमने यहां पर इसको ऑन कर लिया, ये डिस्प्ले भी दिखाना और ये भी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मल्टीमीटर के किसी एक पॉइंट पे रख रहे हैं और दूसरे पिन से इसको बारी बारी से चेक करेंगे। देखेंगे यहां पर आ रहा है 40 और तीसरे पे रखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पे देखिए आ रहा है 12 और यहां से रख करके इसको चेक करते हैं, देखिए यहां पे आ गया 28। यानी सभी पिनों पे असमान रीडिंग आनी चाहिए और कुछ न कुछ नंबर आना चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्ट सटा रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे वीप की आवाज आ रही है और रीडिंग 0 आ रही है। इसका ये मतलब है कि सभी पिनों पे कुछ न कुछ मान आना चाहिए। अगर मान आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि बाइंडिंग ठीक है। अगर इसका 0 रीडिंग के साथ वीप की आवाज आती तो ये मानते कि बाइंडिंग कहीं शॉर्ट है, कहीं बिल्कुल डायरेक्ट हो गई है, या फिर किसी दो पिनों पे कोई भी रीडिंग नहीं आती तो ये मानते कि मोटर जल गया है, यानी वहां से वायर अंदर से इसका ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे करके बाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, यानी तीनों पिनों पे कुछ न कुछ मान जरूर आना चाहिए। तो इतना पता चलेगा कि इसकी जो बाइंडिंग है वो ठीक है। अब इस मोटर की हम चेक करते हैं कि इस मोटर का प्रेशर यानी जो पंपिंग है वो सही है कि नहीं। उसके लिए हमें कंपाउंड गेज का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम एक गेज लेते हैं और गेज लेकर के इस कंप्रेसर मोटर के लाइन में लगाएंगे। उससे पहले समझते हैं कंप्रेसर को थोड़ा सा और। ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। इसमें एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन और एक चार्जिंग लाइन होती है। पाइपों को अगर ध्यान देंगे तो जो पाइप सबसे पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है और जो पाइप उससे मोटी पाइप है वो सक्शन लाइन है। यहां पर देखिए ये पतली पाइप है और एक मोटी पाइप है। जो मोटी पाइप है वो सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन होती है और जो पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। यहां पर एक लाइन इस तरफ है, ये देखिए एक चार्जिंग लाइन है, एक सक्शन लाइन है। इन्हीं दोनों लाइनों को हम किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। जब हम नया कंप्रेसर खरीद के लाते हैं तो उसमें कौन सक्शन है कौन चार्जिंग है ये बात उस पर कहीं लिखा नहीं होता है, ना ही होता है। हम किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। केवल डिस्चार्ज लाइन की पाइप जो है वो अलग होती है, अलग सिस्टम से होती है। यानी सक्शन और चार्जिंग का संपर्क केवल बॉडी से होता है, डिस्चार्ज का संपर्क अलग से होता है। अब इसको हमें चालू करना है। चालू करने के लिए कंप्रेसर मोटर में 3 पिने होती हैं इस तरह से। इसमें देखेंगे 3 पिने हैं और 3 पिनों में एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग और एक होता है स्टार्टिंग। कौन कॉमन कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग वैसे तो मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कॉमन या तो नीचे होता है या तो ऊपर होता है, 2 जगह होता है। जैसे इसमें अकेली पिन नीचे है मतलब यही कॉमन है, अगर अकेले पिन ऊपर होती तो मतलब ऊपर कॉमन होता। और जो 2 पिन आमने सामने है ये अगल बगल है, इसमें दाहिने वाला हमेशा रनिंग होता है और बाएं साइड में हमेशा स्टार्टिंग होता है, यानी हमेशा राइट साइड में हमें सप्लाई देनी होती है। अब हमें इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए हम एक रिले का प्रयोग करते हैं। यहां पर लगा लेते हैं एक रिले और एक ओएलपी का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ओएलपी को चेक कर लेते हैं। अभी हम चेक करना और भी सिखाएंगे इसको कैसे हम चेक करें। ये ओएलपी देखिए ठीक नहीं है, कंटिन्यूटी खाली चेक कर रहे हैं यहां पर, इसमें तो सप्लाई देने का पॉइंट ही नहीं है। और ओएलपी किधर है, तो यहां से ओएलपी ये दूसरी वाली ओएलपी देख रहे हैं। देखिए अलग अलग तरह की सब ओएलपी रखे हुए हैं, यानी ये भी काम नहीं कर रही है। एक ओएलपी यहां पर है, ये देख लेते हैं इसका क्या हाल है। सब अलग अलग ओएलपी है, देखिए ये ठीक है। तो सबसे पहले ओएलपी को कहां लगाना होता है, ये जो कंप्रेसर की 3 पिने हैं, नीचे वाली पिन कॉमन में, इसमें यहां पे एक सुराख बना होता है, इसी में इसको लगाना होता है, इस सुराख में। तो इसको ऐसे सीधा करके लगा देंगे ओएलपी को और उसके बाद ये रिले को लगाते हैं। देखिए रिले हमारा इस तरह से हमारे पास है और इस रिले में राइट साइड में यहां पर एक पिन है। अभी हम इसको विस्तृत समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, फिलहाल हम इसको चालू कर रहे हैं। तो इसको हम चालू कर दे रहे हैं। ये हमारे पास मेन लीड है, एक लीड के एक तार को यहाँ पे ओएलपी में लगा देते हैं और एक तार को रिले में लगा देते हैं। इसको लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद ये हमारे पास जो गेज है कंपाउंड गेज, हमें इसका पंपिंग टेस्ट करना है कि ये सही है कि नहीं। तो कंपाउंड गेज के निचले सिरे में रबड़ की चार्जिंग पाइप को हमने टाइट किया और इस पाइप का दूसरा सिरा यहां कंप्रेसर मोटर के डिस्चार्ज लाइन में टाइट करेंगे। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, इसमें लगा करके टाइट करेंगे। और अब हम इस कंप्रेसर मोटर को चलाएंगे और हैंडल को हमने अभी ढीला रखा है। कंप्रेसर को चालू करिए, प्लग को यहां पे लगाएंगे और इसको पावर देंगे, कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। चालू करिए, देखिए कंप्रेसर चालू हो गया। यहां से हवा ये फेंकने लगा, अगर हम दबा रहे तो देखिए सुई ऊपर बढ़ रही है। हम क्या करें, इसके हैंडल को बंद कर देते हैं। हैंडल को बंद करेंगे तो ये प्रेशर के साथ सुई देखिए इसमें ऊपर उठेगी, इस तरह से प्रेशर के साथ सुई ऊपर उठेगी। जैसे सुई पूरा फुल पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को बंद कर दिए। हमने कंप्रेसर मोटर बंद कर दिया और सुई पूरा फुल चली गई। और अब इसमें ध्यान देंगे कि क्या ये सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है।
अगर ये सुई वहीं रुकी है तो कंप्रेसर की पंपिंग सही मानी जाएगी, और अगर मान लीजिए कि बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रही है तब भी कोई बात नहीं, कंप्रेसर अभी काम चलाएगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से नीचे चली जाए तो यानी जितना प्रेशर उसको बनाना चाहिए वो उतना नहीं बना पाएगा, यानी इसका पिस्टन कट गया है। और हमारे कंप्रेसर में देखिए सुई बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही है, इसका ये मतलब है कि इसकी पंपिंग बहुत अच्छी है। देखिए यहां से हैंडल को हम ढीला करेंगे, सुई नीचे जाएगी, अभी देखिए तो देखिए बिल्कुल भी सुई नीचे नहीं जा रही, मतलब जहां सुई है वही रुकी हुई है। इसका ये मतलब है कंप्रेसर की पंपिंग बहुत अच्छी है, यानी बहुत बढ़िया ये प्रेशर बना रहा है, यानी इस कंप्रेसर में कोई भी दिक्कत नहीं है पंपिंग के हिसाब से। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रेशर को उड़ा देते हैं। तो हमने पंपिंग चेक कर लिया इस प्रकार से कि कंप्रेसर की पंपिंग ठीक है हमारी। अब हम इसका चेक कर लेते हैं कंप्रेसर मोटर का, ये जो कंप्रेसर है इसका कहीं एम्पियर खराबी तो नहीं ना है, कहीं ज्यादा एम्पियर तो नहीं ना ले रहा है या कम एम्पियर तो नहीं ले रहा है। इसको हम चालू करके देखते हैं, एक बार सप्लाई में लगाते हैं और यहां से कंप्रेसर मोटर को चालू कर दिया। एम्पियर चेक करने के लिए ये हमारे पास क्लैंप मीटर है और इसको एम्पियर मोड पे सेट करेंगे। यहां पर देखिए 2 एम्पियर से 20 एम्पियर तक का ऑप्शन है, इसी पर हमने ऑन किया और ये जो सप्लाई आ रही है यानी कंप्रेसर में जो दोनों तार आ रहे हैं उन दोनों तारों में से किसी एक पर लगाएंगे और लगाएंगे तो यहां पर देखेंगे एम्पियर शो करेगा। ये क्या शो कर रहा है, 0.8 एम्पियर, यानी 0.8 एम्पियर ले रहा है, यानी 0.8 एम्पियर लाइट ले रहा है। मतलब ठीक है, कंप्रेसर में कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 एम्पियर, 0.9 एम्पियर या 1.2 एम्पियर तक के कंप्रेसर हमारे 200 लीटर तक की फ्रिजें ले सकती हैं। तो यहां पर 0.8 एम्पियर ले रहा है, यानी एम्पियर ठीक है। अगर ये कनेक्शन वगैरह उल्टा हो जाए ना तो ये एम्पियर ज्यादा लेता है। अभी हम थोड़ी देर में उसको भी दिखाएंगे कि कनेक्शन उल्टा होने से कैसे ज्यादा लेता है। तो एम्पियर हमारा ठीक हो गया। तीसरी चीज यहां पर हम ये चेक कर सकते हैं इसका ऑयल टेस्ट, यानी कंप्रेसर मोटर अगर डिस्चार्ज लाइन से तेल ज्यादा मात्रा में फेंक रहा है तो हमारा ऑयल टेस्ट होता है, मतलब ये खराब माना जाता है अगर ज्यादा मात्रा में तेल फेंक रहा है तो। यहां पर बिल्कुल भी तेल नहीं फेंक रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कंप्रेसर का ऑयल भी बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस हिसाब से कंप्रेसर मोटर का बॉडी अर्थ टेस्ट, पंपिंग टेस्ट, एम्पियर टेस्ट, प्रेशर टेस्ट और ये ऑयल टेस्ट, ये और एक चीज और है इसमें, बॉडी अर्थ टेस्ट। बॉडी अर्थ टेस्ट इसका करते हैं कि कहीं इसमें बॉडी में करंट तो नहीं ना है, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीरीज का ऐसे 2 तार लेना होगा, इसको सीरीज में लगाइए, वहां पे सीरीज का 2 तार लेना होगा। वहां पर देख सकते हैं कि बल्ब लगा है, सीरीज का बल्ब है, स्विच को ऑन करिए तो देखिए ये सीरीज बल्ब है। सीरीज के 2 तारों से सीरीज के एक तार को कंप्रेसर का जो पाइपें हैं, सक्शन डिस्चार्ज चार्जिंग की जो पाइपें हैं उन पाइपों में से किसी एक पाइप पे रखेंगे और दूसरे से जो कॉमन, रनिंग या स्टार्टिंग ये तीनों पिने हैं, इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए किसी पर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी किसी पर भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मोटर जो है वो बॉडी अर्थ भी नहीं है, यानी बिल्कुल बढ़िया है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर को हम पूरा फाइनल चेक कर सकते हैं। अब कंप्रेसर को हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंप्रेसर को हमें डायरेक्ट चालू करने की जरूरत पड़े, हमारे पास ये रिले ओएलपी नहीं है और इसके बिना हमें कंप्रेसर चलाने की जरूरत पड़े तो हम कैसे चला सकते हैं। तो इसको चलाने का तरीका डायरेक्ट ये होता है कि ये न्यूट्रल फेस है, एक तार को यहां कॉमन में जोड़ते हैं, देखिए निचला पिन इसमें कॉमन है तो एक तार को कॉमन में जोड़ते हैं, दूसरे तार को रनिंग में जोड़ते हैं, मतलब दाहिने साइड में जोड़ेंगे, एक को कॉमन में और एक को रनिंग में जोड़ते हैं और इस कंप्रेसर मोटर में सप्लाई देंगे। और सप्लाई जैसे ही देंगे यहां पर शार्ट मारेंगे। ये ध्यान देना है कि सप्लाई देने के बाद देर तक टाइम इंतजार नहीं करना, थोड़ी देर में शार्ट मारेंगे, तुरंत शार्ट मारना। यहां पर हम एम्पियर मीटर भी लगा करके रखते हैं और वहां पे शार्ट मारेंगे। देखिए हम पहले से शार्ट में लगाए हुए हैं यहां पर, और जैसे ही ऑन करेंगे देखिए ये कंप्रेसर मोटर हमारा स्टार्ट हो गया। यहां पर देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और 0.8 एम्पियर लाइट भी ले रहा है बिल्कुल बढ़िया से। ये शॉर्ट मार के स्टार्ट किया गया है, देखिए अभी भी कंप्रेसर चल रहा है और कोई रिले ओएलपी नहीं लगा, यानी कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करने के लिए न्यूट्रल के तार को कॉमन में, फेस को रनिंग में और रनिंग से स्टार्टिंग में एक तार लेकर के शार्ट मारेंगे और कंप्रेसर मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। अभी हम कंप्रेसर को रिले वगैरह से चला के भी फिर से दिखाएंगे, उससे पहले पार्टों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक पार्ट है फ्रिज में प्रयोग होने वाला, इसका नाम है थर्मोस्टेट स्विच। ये कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है, मतलब अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है। इसमें जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं, एक से सप्लाई इन और दूसरे से सप्लाई आउट होती है, ये दोनों पिने होती हैं। ये अलग अलग कंपनियों के, चाहे जिस भी कंपनी के हो, पिने तो हमें 2 मिलेंगी और ये इसके पीछे एक पूंछ होती है।
इस पूंछ के अंदर एक गैस होती है, इस गैस का नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इस गैस की क्वालिटी होती है कि हल्का सा ठंडक पाके जल्दी से ठंडा हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाके जल्दी से गर्म भी हो जाती है। अगर ये पूंछ टूट जाए तो थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी भी नहीं आती है और थर्मोस्टेट की पूंछ इवापोरेटर में टच होती है यानी सटी होती है, जिससे इवापोरेटर जब ठंडा होता है तो पूंछ ठंडी होती है, पूंछ ठंडी होती है तो गैस ठंडी होती है और गैस ठंडी होती है तो ये सप्लाई को कट करती है। इसको हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए इसको हम सीरीज में लगाएंगे, इस प्लग को सीरीज में लगाइएगा, सीरीज के दोनों तारों में इसको लगाएंगे और इस थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों को चेक करते हैं। देखिए यहां पर दोनों पॉइंटों पे रखेंगे और इसको चेक करेंगे। अब देखिए इस दोनों पॉइंटों पे जब हम इसको लगा रहे हैं तो ये हमारा सीरीज का बल्ब जल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ये थर्मोस्टेट स्विच ऑफ हो, बंद हो। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम प्लग को इसको लगा लेते हैं और थर्मोस्टेट को चालू करते हैं। चालू कैसे करेंगे, यहां से वैसे तो ये नोब लगा होता है, हम इसको प्लास्टिक का है तो ये प्लायर से घुमा करके चालू कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये थर्मोस्टेट खराब है यानी काम नहीं कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट खराब है, इस तरह से पता चलेगा। दोनों पॉइंटों पे लगाए, इसके पॉइंटों को हम निकाल लेते हैं और निकाल करके दूसरा थर्मोस्टेट हमारे पास है, हम इसमें लगा करके देखते हैं। देखिए इसके भी एक पॉइंट में यहां रखते हैं और दूसरे पॉइंट में देखिए ये सीरीज का बल्ब जल रहा है, इसके दोनों पॉइंटों में हम लगा रहे हैं यहां पर, और लगाने के बाद इसको हम ऑफ कर रहे हैं। देखिए ऑफ करने से बंद हो रहा है सीरीज का बल्ब, चालू करने से चालू हो रहा है, बंद करने से बंद हो रहा है, चालू करने से चालू हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए थर्मोस्टेट स्विच सही है। अब थर्मोस्टेट के अंदर एक और स्विच होती है जिसे डिफ्रॉस्ट बटन के नाम से जाना जाता है। ये जो इसमें पतली सी तिल्ली जैसे निकली है ना, ये डिफ्रॉस्ट बटन के नाम से जानी जाती है। वैसे होता क्या है कि ये फ्रिज में ऐसे रेड कलर का एक बटन दिखता है जिसको दबाने के लिए बोला जाता है कि अगर फ्रिज के इवापोरेटर में ज्यादा बर्फ जमे तो डिफ्रॉस्ट बटन को दबाएं। इसको दबाने से होता क्या, भी दबा के दिखाते हैं। देखो जैसे इसको दबाएंगे बल्ब बंद हो गया, छोड़ेंगे बल्ब चालू हो गया। मतलब ये क्या करता है, ऐसे दबा करके जब छोड़ते हैं ना, ये रीस्टार्ट करता है कुल मिला के फ्रिज को, यानी फ्रिज के कंप्रेसर को बंद करता है और फिर से चालू करता है और दोबारा चालू होने में फ्रिज में समय लगती है। क्यों समय लगती है, वो रिले के कारण लगती है, अभी उसको समझते हैं। यहां पर देखिए इसको दबाने से बल्ब बंद हो रहा है, छोड़ने से चालू हो रहा है, यानी डिफ्रॉस्ट भी हमारा ठीक है और थर्मोस्टेट का इनपुट आउटपुट भी ठीक है। यानी इस प्रकार से हम थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। अब थर्मोस्टेट को हमने चेक कर लिया, यहां पर हम चेक करते हैं सबसे मेन चीज इसमें तो रिले और ओएलपी है। पहले हम रिले को चेक करते हैं। यहां पर देखिए ये हमारे पास रिले है, ये जो रिले है ना, ये पीटीसी रिले सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रिले है और ये भी हमारे पास रिले ही है। इसका नाम है ओपन टाइप रिले, यानी इसका नाम है ओपन टाइप रिले। इस रिले को देखिए, वैसे तो इस रिले का प्रयोग इस समय थोड़ा कम हो रहा है। इसको ओपन टाइप रिले इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है वो ऊपर से दिखाई देती है, इसीलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो साइड में एक पिन निकली हुई है, यही वो पॉइंट है जिसमें हमें सप्लाई देना होगा और इसमें यहां पे दो सुराख बने होते हैं, यही वो दोनों सुराख है जिसमें हमारी कंप्रेसर मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में लगेगा। वैसे इसके पीछे कुछ लिखा होता है, देखिए एक तरफ लिखा होता है यस और एक तरफ यम। यस का मतलब होता है ये स्टार्टिंग की साइड में जाएगा और यम का मतलब होता है मेन, यानी ये रनिंग की साइड में जाएगा। और इस रिले को अगर हमें चेक करना पड़े तो यहाँ पे एक लीड थी, ये वाली लीड, तो इस रिले को अगर हमें चेक करना पड़े तो हमें उसी तरह से चेक करना है। यानी ये हमारे सीरीज का हम तार लेते हैं, इसको सीरीज बनाएंगे। ये हमारा सीरीज का एक तार है और सीरीज के एक तार को देखिए रिले के एक पॉइंट पर रखेंगे। यहां पर ये रिले का हमारा एक पॉइंट है। सीरीज के एक तार को रिले के एक पॉइंट पे, ये जो साइड में पोल पॉइंट है इसमें लगा लेते हैं और दूसरे तार से जो दोनों छिद्र है उसमें लगाएंगे। यहां पर लगाइए, सप्लाई दीजिए, सीरीज वाले में इसको लगाएंगे। देखिए सीरीज में लगाने से बल्ब जल रहा है हमारा, सही है, बल्ब जल रहा है। तो दूसरे तार से इन दोनों छिद्रों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए एक में जल रहा है, दूसरे में लगा रहे हैं, देखिए दूसरे में नहीं जल रहा है, एक में जल रहा है, दूसरे में नहीं जल रहा है। जिसमें जलेगा वह रिले का रनिंग पॉइंट होगा और यहां पे देख सकते हैं उसी में लिखा है यम। यम का मतलब होता है मेन यानी रनिंग। यहां पर देखिए यम लिखा और यम वाले में सीरीज का बल्ब जल रहा है, यस वाले में बल्ब नहीं जल रहा है, यानी स्टार्टिंग में बल्ब नहीं जल रहा है। इतना अगर हो रहा है तो समझिए रिले 50% सही है। और अब रिले को पलट देंगे। पलटने का मतलब जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे करेंगे और दोनों पिनों को चेक करेंगे और अब की बार दोनों पिनों में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और दोनों पिनों में यहां पे जल रहा है, यानी इसका ये मतलब है कि ये रिले हमारा सही है। यहां पर देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले में सीधे पोजीशन पे नहीं जलेगा, उल्टने पे जल रहा है। देखिए सीधे करने पे नहीं जल रहा है, उल्टा करने पे जल रहा है। ये इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है। और रनिंग वाले में सीधा हो चाहे उल्टा हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा के लिए वो डायरेक्ट जलता है। ये होता है हमारा ओपन टाइप रिले। अब ओपन टाइप रिले को हमने चेक कर लिया। मेन चीज हमारी है ये पीटीसी रिले। पीटीसी रिले का पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहां पर देख सकते हैं
1 2 3 पिन का ये रिले, ये भी 3 पिन का रिले। वैसे ये रिले 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 पिन सभी के आते हैं, यानी 1 पिन का भी आता है, 2 पिन का भी आता है, 3 का भी आता है, 4 पिन का भी आता है। यहां पर भी देखिए हमारे पास एक रिले है और इसमें एक ही पिन है। ये भी पीटीसी रिले ही है, बनावट थोड़ी सी भले अलग है लेकिन ये भी पीटीसी रिले। इसमें भी यहाँ पे 2 सुराख है जो रनिंग और स्टार्टिंग में जाएंगे, इसमें भी 2 सुराख है जो रनिंग स्टार्टिंग में जाएंगे, इसमें भी 2 सुराख है जो रनिंग स्टार्टिंग में जाएंगे। अब इस रिले को अगर हमें चेक करना है कि ये रिले सही है कि नहीं सही है, तो इस रिले के अंदर होता क्या है, अगर ये रिले 4 पिन का है तो इसको ऐसे समझिए, एक साइड की दोनों पिने एक ही होती हैं और दूसरी साइड की दोनों पिने भी एक ही होती हैं, यानी एक तरफ की दोनों पिने एक और दूसरी साइड की दोनों पिने एक होती हैं। इसको अगर हम चेक करें अभी तो इतना चेक करेंगे कि ये दोनों एक है, दूसरी साइड में वैसे ये 3 ही पिन का है तो इसलिए यहां पे कर नहीं पाएंगे, तो एक साइड को चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही है। अब चेक करिए, इसको यहां पे लगाइएगा एक बार सीरीज में, और सीरीज में इसको लगाना है, हाँ उसी को सीरीज में लगाना है, और एक साइड की दोनों पिने एक ही है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सीरीज का बल्ब जल रहा है। अगर हम इसको अगल बगल पे लगाते हैं ना तो भी ये सीरीज का बल्ब जलेगा, लेकिन यहां पर देखिए इसके अंदर होता क्या है, क्वालिटी क्या है कि सीरीज के दोनों तारों को रिले के दोनों पिनों पर रखेंगे दाहिने बाएं, यानी दोनों छिद्रों में हम इसको लगाते हैं, और छिद्रों में लगाए चाहे पीछे लगाए बात एक ही है। तो सर्वप्रथम सीरीज का बल्ब जलेगा, यानी बल्ब अभी जल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सिरेमिक डिस्क होती है और उस डिस्क की क्वालिटी होती है कि अभी ये रिले गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये जो सीरीज का बल्ब है वो अपने आप बंद हो जाएगा। जब ये गर्म होगा तो सीरीज का बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस रिले को सही माना जाएगा, यानी बल्ब बंद होना चाहिए। अगर बल्ब बंद नहीं होता है तो ये रिले खराब माना जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंटों को हमने लगाया है, एक को रनिंग में और दूसरे को स्टार्टिंग में लगाया है। यहां पर हम बल्ब जला रहे हैं जो कि 100 वाट का बल्ब है, तो इसलिए ये बंद होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन जब यही चीज हम कंप्रेसर मोटर चलाते हैं तो ये तुरंत बंद करता है, इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि कंप्रेसर ज्यादा एंपियर का होता है, इसकी अपेक्षा ज्यादा लोड लेता है, इसलिए कंप्रेसर के साथ ये जल्दी बंद होता है, जबकि बल्ब के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ये जो बल्ब है बंद जब होगा ना तो बंद भी ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जैसे लाइट कट जाती हो तो बंद हो जाएगा, देखो धीरे धीरे करके बंद होगा, ऐसे करके बंद हो गया। अब ये चालू कब होगा, तो ये जब तक इसमें लगा रहेगा चालू नहीं होगा। चालू कब होगा, अब इसको अगर निकाल लिया जाएगा दोबारा से और थोड़ी देर में वापस से लगाया जाएगा तब चालू रहेगा। देखिए हमारा सीरीज तो चालू है, यहां से बटन को अगर हम चालू करके देखें, देखिए सीरीज चालू है, लेकिन अब इसका ये साइड साइड का दोनों पॉइंट जो है देखिए वो चालू नहीं, यानी इस पे रखने पर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है इन दोनों पॉइंटों पे, है ना, क्योंकि इसके अंदर का जो सिरेमिक डिस्क है वो गर्म हो चुका है, सिरेमिक डिस्क इसका गर्म हो चुका है। दिखाते हैं आपको इसके अंदर होता क्या है, कुछ नहीं है, एक दो छिद्र है ना ये दाहिने और बाएं, इसमें अगर हम रिले को निकाल करके दिखाए ना सिरेमिक डिस्क को, तो इसको हम खोल भी सकते हैं। यहां पर देखिए इधर से भी हमने निकाला और यहां से भी निकाला, इसके अंदर है क्या वो समझते हैं। रिले के अंदर देखिए इस तरह का है सिरेमिक डिस्क, डिस्क का मतलब यह एक बैटरी जैसा, अब देखो ये हीट होकर के कट किया, इसका मतलब है कि ये गर्म भी होगा इस तरह से, ये एक सिरेमिक डिस्क, और इसमें कुछ नहीं है, ये सब तो देखो पत्तियां, और अब ये खोखला बन गया, इसमें तो कुछ नहीं है, हाई दो पत्ती है देखो, और ये जो दोनों पॉइंट है ये ऐसा ही था जो दोनों को एक दूसरे को टच करता है। अब ये दोनों पत्तियों को हम फिर से लगाते हैं, यहां पे दिखाते हैं, जैसे देखिए इधर 2 सुराख है तो ये दोनों पत्तियां ऐसे लगेंगे, लगने के बाद ये बीच में पॉइंट आ गया, हाई जोन एक थे अकेला है ये ऐसे लगेगा, ये जो लट्टू जैसा पॉइंट निकला हुआ है ना यही वाला पॉइंट देखिए यहां पे पड़ेगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये डिस्क जाएगा। अगर हम सिरेमिक डिस्क को यहां पर देखें ना, अभी तो वैसे ये हीट है, इसको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा छू करके, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा हम इसको अगर छुएंगे तो। अब इस तरह से अगर हम इसको रखें और किसी तरीके से अगर सिरेमिक डिस्क को ऐसे हम खड़ा करें और सीरीज का ये तार ले लेते हैं पहले ऐसे, और यहां पे एक तार को अभी लगाना नहीं, एक तार को नीचे रख देते हैं और दूसरे तार को हम इसके ऊपर लगाते हैं, यहां पर देखेंगे ऐसे, और अब इसको सीरीज में लगाइएगा, सीरीज में इसका कनेक्शन दीजिए। देखिए जो भी है ना इसी डिस्क की क्वालिटी है कि यह बल्ब बंद होता है। यहां पर देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है, यानी ये कंटिन्यूटी दे रहा है। इस समय ये जो सिरेमिक डिस्क है, ये जो सेल जैसा दिखाई दे रहा है, ये गर्म हो रहा होगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो सीरीज का बल्ब बंद हो जाएगा, और बंद भी जो होगा वो धीरे धीरे करके बंद होगा, एक सप्लाई इसमें कट नहीं होती है, बंद होने में 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है। हमने बताया कि कंप्रेसर मोटर होता तो ये तुरंत बंद होता, लेकिन इससे जब बंद होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सीरीज बल्ब है और 100 वाट का है, कम वाट का है, इसीलिए। देखो तो देखिए इस प्रकार से बल्ब बंद हो गया, यानी सिरेमिक डिस्क के दोनों पॉइंटों पे रखने से बल्ब हमारा बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, और इसको हटा लेंगे, देखो डायरेक्ट हमारा बल्ब जल रहा है। इस समय हमारी जो सिरेमिक डिस्क है वो बहुत हीट होगी, बहुत गर्म होगी, यानी अगर इसको हम अगल बगल अब अगर रखें तो ये बल्ब हमारा जो है वो नहीं जलेगा, यानी ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा पीटीसी रिले को हम चेक कर सकते हैं। इस रिले को उधर करिए,
तो इस तरह से हम पीटीसी रिले को चेक कर सकते हैं। उस रिले को उठा करके इसी में डाल करके ना इसका ढक्कन बंद कर देंगे तो ये रिले सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम पीटीसी रिले को चेक कर सकते हैं, यानी इस पे लिखा भी होता है पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके दोनों साइड में दो सुराख बने होते हैं, यही एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में जाता है। इसको हमेशा दाहिने साइड में हमें सप्लाई देनी होती है। कॉमन ऊपर हो चाहे नीचे हो, सप्लाई हमारी हमेशा दाहिने होती है, यानी दाहिने वाला इसमें मेन होता है और बाएं वाला इसमें स्टार्टिंग के लिए होता है। तो इस तरह से हम रिले को चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये है ओएलपी। अब ओएलपी को हम चेक करना चाहते हैं कि ओएलपी हमारी सही है कि नहीं। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि कंप्रेसर मोटर अगर ओवरलोड यानी अधिक वोल्टेज आता है या ज्यादा लोड होता है या ज्यादा एम्पियर लेता है या फिर कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है यानी गर्म होता है, तो ये अपने आप सप्लाई को कट करता है। ये हमारे पास कई ओएलपीयां हैं, हम इसको चेक करते हैं। सीरीज में इसको लगाइएगा। सीरीज के दोनों तारों को ओएलपी को चेक करना है। जैसे ये हमारे पास ओएलपी है, अगर इसको चेक करना ये सही है कि नहीं सही है, तो देखिए इसका एक पिन यहां पर है और एक पिन यहां पर, इसको रखेंगे। ये देखिए सीरीज का बल्ब इस पे नहीं जल रहा है, मतलब वो वाली ओएलपी खराब है। यहां पर रखते हैं और यहां पर रखते हैं। देखिए ये ओएलपी सही है हमारी, लेकिन इसकी पिन यहां पे खाली टूटी हुई है तो तार हम नहीं जोड़ पाएंगे, जबकि ओएलपी सही है यानी काम करेगी। इसके अलावा देखिए तीसरी ओएलपी हमारे पास यहाँ पे है, इसको भी हम चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो देखिए ये भी सही नहीं है। यहाँ पर एक ओएलपी ये वाली है, देखिए ये वाली सही है कि नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। अच्छा ये सही है। तो देखिए इस तरह से ये ओएलपी है। और एक ओएलपी ये जो ढक्कन जैसा दिख रहा है ना, ये भी ओएलपी है। और इसको भी चेक करने का तरीका हमारा यही कि एक थे को एक पिन पे रख लेते हैं और दूसरे को इस तार पे रखेंगे, तो इस तरह से हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो समझिए कि ये ओएलपी हमारी ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कंप्रेसर को गर्म करेगी यानी कट करेगी। यहाँ पे माचिस जलाइए। और ओएलपी को चेक करने के लिए इतना अगर आ रहा है, सीरीज का बल्ब जल रहा है, तो हम सिर्फ ये मानेंगे कि कंटिन्यूटी आ रहा है, लेकिन यहां से गर्म करेंगे। अब अगर ओएलपी को मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से माचिस वगैरह से हम इसको गर्म करेंगे, जैसे ये गर्म होगा ऑटोमेटिक देखना कि ये जो हमारा सीरीज का बल्ब है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा सीरीज का बल्ब बंद हो जाएगा। अब ये ओएलपी गर्म होने के कारण बल्ब बंद हुआ। अब देखिए थोड़ी सा ठंडा हुआ तो फिर से हमारा बल्ब चालू हो गया। एक बार फिर से गर्म करके दिखाइए। देखिए जैसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कि केवल हम ओएलपी को यहां पे गर्म कर रहे हैं माचिस की तिल्ली से, और जैसे ये गर्म हो रहा है सीरीज का बल्ब देखिए हमारा बंद हो जा रहा है, यानी इससे किट से आवाज भी आ रही है। और जैसे ही चालू होगा अभी देखना फिर से आवाज आएगी और बल्ब हमारा चालू हो जाएगा, देखना इस तरह से। तो इस प्रकार से हम ओएलपी को कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है। और ये जो ढक्कन जैसे दिखने वाली ओएलपी है ना, ये तो थोड़ा जल्दी कट करती है, ये वाली थोड़ा देर में कट करती है। यानी इसको अगर गर्म करना चाहेंगे तो इसको थोड़ा देर तक गर्म करना पड़ता है, यानी ज्यादा गर्म करना पड़ता है। कारण ये है कि ये जो ओएलपी है, ये जो ऐसी वाली ओएलपी है, ये ओएलपी जब भी लगती है तो कंप्रेसर में सीधा लगती है, यानी इसका ये मतलब है कंप्रेसर से ये सटी होती है। लेकिन जो दूसरी वाली ओएलपी होती है ये कंप्रेसर से थोड़ा दूर लगती है, क्योंकि इसमें ये एक तार है ना, ये जो तार है, ये जो वायर है, ये कंप्रेसर के पास ऐसे लगता है और ये ओएलपी कंप्रेसर में सटी नहीं होती है, थोड़ी दूर होती है। तो इसलिए कंप्रेसर की हीटिंग इसके पास तक कम पहुंच पाती है, इसलिए कम गर्मी पे भी ये कट कर सकती है। यानी जितना ये सटा होने से जल्दी गर्म होता है, ये थोड़ा देर में गर्म होता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि ये थोड़ा जल्दी कट करे और ये थोड़ा ज्यादा देर तक यानी ज्यादा गर्मी को, हीट को सहन कर सके, उसके बाद कट कर सके। तो इस तरह से हम ओएलपी को चेक कर सकते हैं ये जो हमारी ओएलपी है वो सही है कि नहीं सही है। ओएलपी को चेक करने के बाद हमारे पास ये है डोर स्विच। डोर स्विच का मतलब फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। यानी ये डोर स्विच है, फ्रिज का अंदर लगाई जाती है। डोर स्विच का जो दोनों पॉइंट है इसको देख सकते हैं इस तरह से है, यानी सीरीज का दोनों तारों को अगर डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पे रखें तो ऐसे करेंगे और सीरीज में इसको लगाइएगा तो देखना सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो डोर स्विच को 50% सही मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, ये जो डोर स्विच का नोब है इसको ऐसे हाथ के अंगूठे जैसे दबाएंगे, दबाएंगे तो बल्ब बंद होना चाहिए, छोड़ेंगे तो बल्ब जलना चाहिए, दबाएंगे तो बंद होना चाहिए, छोड़ेंगे तो जलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि हमारी डोर स्विच जो है वो सही है, यानी इस प्रकार से हमारी फ्रिज की डोर स्विच ठीक है। डोर स्विच चेक करने के बाद हमारे पास ये बल्ब है। फ्रिज का बल्ब अगर चेक करना चाहते हैं तो हम इसको तो डायरेक्ट न्यूट्रल फेस देके भी चेक कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे सीरीज से भी चेक कर लेते हैं। यहां से सीरीज के दोनों तारों को बल्ब के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे तो हमारा बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो समझिए ये ठीक है। ये फ्रिज वाला ही बल्ब जलेगा, सीरीज का नहीं जलेगा, क्योंकि ये कम वाट का है और वो ज्यादा वाट का है। ये 5 से 15 वाट का भी ये 5 से 15 वाट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये है, देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है हमारा और डायरेक्ट करने पे ये सीरीज का हमारा बल्ब जल रहा है। इस प्रकार से फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।